हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं। हर ट्यूसडे को हमारे दर्शकों को इंतज़ार रहता है सुशील जी का। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बताइए आज की बिग कॉल्स, बिग एंड बोल्ड कॉल्स। तो देखिए, सबसे ज्यादा तो लोग संवेदनशील रहते हैं क्रूड के प्रति। तो जो हमने क्रूड में एक बॉटम कॉल किया था वो रिवाइज करने की जरूरत है। पिछले बॉटम से जो अब 78-80 तक आ गया क्रूड डॉलर के टर्म्स में, ये महज एक रैली थी। एक और नया आखिरी लो लगता है क्रूड में आएगा $61-62 का। और गोल्ड अगर 2155 के ऊपर चला जाए तो फिर ये एक नए ऑर्बिट में कई साल मेंटेन रह सकता है। गोल्ड में क्रिटिकल ब्रेकआउट पॉसिबल है। जब तक वो 2155 का ब्रेकआउट नहीं आए तो रिवर्सल ही हो सकता है। तो पहले 2155 टूटे तो उसके बाद गोल्ड लगता है पूरे 2024 में फिर अच्छी खासी रिटर्न्स दे सकता है। और क्रूड में $61 का कॉल। S&P और नैस्डैक बिल्कुल चरमरा रहे हैं। 5140 के नीचे जिस दिन S&P 500 चला जाता है, हम 1000 पॉइंट के ड्रॉप का कॉल उस दिन ट्रिगर करेंगे। और नैस्डैक जिस दिन 17,880 के नीचे चला जाता है, हम 4000 पॉइंट की नैस्डैक में मंदी का कॉल ट्रिगर करेंगे, जो हमें लगता है मई के अंत तक या जून तक आ जाए। पर अगर ग्लोबल मार्केट्स में इस तरह के डीप करेक्शंस आते हैं, तब भी मुझे नहीं लगता है कि निफ्टी 20,300 के नीचे जाए और बैंक निफ्टी 42,000 के नीचे नहीं जाता लगता। फिलहाल बैंक निफ्टी एक बार लैगार्ड रहा है, तो निफ्टी के बनिस्पत बैंक थोड़ा मजबूत रह सकता है अगले 3-4 दिन। पर देखिए, जो 400 पार की जो अब आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है। अब ये दोनों पक्ष के लोगों को 400 पार वाली ही लड़ाई लगती है। 400 के नीचे या 400 के ऊपर की लड़ाई है, हार जीत की अब लड़ाई नहीं है। कि बहुत बड़े एक्सपेक्टेशंस के साथ हम बजट इलेक्शन में जाएंगे। तो सारांश में ये कहूं, अगले 2-3 महीने का माहौल ऐसा लगता है वॉल स्ट्रीट शेयर्स लेने नहीं देगा और भारत का चुनाव हमें शेयर बेचने नहीं देगा। ओके, फेयर इनफ। तो क्योंकि आप बोल रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है, तो मिड कैप्स पे आए इससे पहले लार्ज कैप में आपके क्या बाय कॉल्स होंगे? देखिए, अगर 10% तक का डाउनसाइड बन सकता है, जो अभी नहीं है पिक्चर, जब तक निफ्टी वास्तव में, देखिए 22,650 से लेके 22,050 तक की रेंज है। तो बड़ी मंदी का कॉल, 20,000 की मंदी का कॉल ट्रिगर तभी बैठेगा जब हम 22,050 के नीचे चले जाएंगे। पर मान के चलिए कि एक बार के लिए अज्यूम करिए 10% तक के करेक्शन की जगह है अगले 2-2.5 महीने में, तो सारे के सारे स्टॉक्स 10% नहीं घटेंगे। जैसे अडानी पोर्ट्स और सिप्ला मुझे लगता है 30-30% घट जाएंगे। और हो सकता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा 25% घट जाए। तो अगर कुछ स्टॉक्स इतने ज्यादा घटेंगे और इंडेक्स सिर्फ 10% घटेगी, तो कुछ स्टॉक्स के अंदर में बाइंग करके भी आप पैसे कमा सकते हो। सारे स्टॉक्स को एक साथ चलना जरूरी नहीं है, लीड लैग्स रहेंगे। तो भले ही बाटा मान लो अगर इंडेक्स का हिस्सा नहीं भी है, तो बाटा का लगता है कि एक लॉन्ग टर्म बॉटम यहाँ बन गया। आईटीसी पे मैंने आपसे बहस की थी अनुज, कि बैट बच्चा नहीं है, पर हो सकता है मुझे वो कॉल रिवाइज करना पड़े। अगर आईटीसी भी 405 के नीचे चला गया तो लॉन्ग काट के शॉर्ट करना पड़ेगा। तो अब अगर नवीन फ्लोराइन के रिजल्ट्स बहुत खराब थे और वो स्टॉक बिल्कुल कूट दिया गया, पर वो चार्ट के हिसाब से अगर एयू बैंक और नवीन फ्लोराइन अब वापस बॉटम बना के बढ़ रहे हैं, तो जिस चीजों को लेना नहीं है, लोगों को लेने का लॉजिक नहीं है, वो चीजें बढ़ जाएंगी। और जिन चीजों को बेचने का लॉजिक नहीं है, वो घट जाएंगी। ऐसा हो सकता है बाजार में। अच्छा सुशील जी, ये बैंक निफ्टी को देखिए, आज जिस जगह हम खड़े हैं, एक एक करके सबने डिलीवर किया, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे एक्सिस बैंक हो, चाहे इंडसइंड बैंक हो। बैकफुट पे रहा एचडीएफसी बैंक, पीएसयू बैंक ने बहुत अच्छा किया। कोई और बैंक आपको इंप्रेस कर रहा है यहाँ पे एक अच्छे ट्रेडिंग स्विंग के लिए? देखिए, एचडीएफसी बैंक पे जो कि अपनी बात हुई थी कि जहां से हमने बाजार की नई तेजी पकड़ी थी कि एचडीएफसी बैंक भी अब नहीं घटेगा, तब उसकी छोटी बहन ये कोटक महिंद्रा की चार्ट अगर पीसीआर डिस्प्ले कर पा रहा है जो मेरे स्क्रीन से, तो कोटक महिंद्रा बैंक ने अब इतना एक कंप्लीट पैटर्न कर दिया इस करेक्शन का। और हमें यहाँ से इरिस्पेक्टिव ऑफ इंडेक्स, देखिए इंडेक्स के साथ हर एक स्टॉक के व्यू को मिक्स करने वाले ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो कोटक महिंद्रा में जब तक ये हरी लाइन नहीं टूटे, तकरीबन 1710 के नीचे अगर नहीं जाता है, तो एक बार 1900 तक की चाल की ट्रिगर कोटक महिंद्रा बैंक में आ गई। तो एचडीएफसी बैंक के साथ साथ एक लार्ज बैंक में कोटक महिंद्रा है जो बहुत ही लगाड़ रहा है, वो बढ़ सकता है। कुछ हद तक इंडसइंड बैंक ने भी देखिए 4 दिन में बढ़ना शुरू किया है। तो एचडीएफसी बैंक, कोटक और इंडसइंड, ये 3 बैंक बैंक निफ्टी पे पॉजिटिव बैटिंग करे और बाकी की कुटाई हो जाए, तो इस तरह का माहौल बन सकता है।
अच्छा सुशील जी, मिड कैप में और कोई ऐसी कॉन्ट्रा कॉल या फिर एटलीस्ट वो प्राइस जो कि बहुत समय से डोमिनेट ना कर पाया हो, डाउन ट्रेंड में हो, 52 वीक लो पे या फिर एक मल्टी ईयर लो पे हो, जहां पे आपको स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के संकेत मिल रहे हैं, कोई खास स्टॉक मिड कैप में, चाहे वो डेरिवेटिव्स में चाहे नहीं, कैश इस में? वक्त देखिए कैश के जो स्टॉक्स है ना इस वक्त डोल्ड्रम्स में है चार्ट्स, ना तो तेजी हो रही है उनमें प्रॉपर, ना मंदी हो रही है। और अब मान लीजिए एशियन पेंट्स एक कॉन्ट्रा कॉल बन रहा था और बॉटम टूटता चला गया, तो थोड़ा सा बाजार एक बार के लिए मेरी स्क्रीन रीडिंग पर अजीब सा लग रहा है। और जब बाजार आपको पूरे सिंक्रोनाइजेशन में नहीं लगे तो डेयर डेविल कॉल देने और डेयर डेविल सौदे करना मुझे वो मुनासिब नहीं लग रहा है। एक सप्ताह छोड़ देंगे क्या फर्क पड़ता है, मतलब कुछ ये जो मिड कैप्स के बॉटम जैसे फॉर्मेशन जो बन रहे हैं वो सरकते जा रहे हैं नीचे। तो जब तक एक हायर बॉटम नहीं बने, अब यहाँ पे इतने बढ़े हुए बाजार पे इस लेवल की इंडेक्स पे दुस्साहस करने का मन नहीं हो रहा है वीरू। कुछ रॉकेट कॉल्स सुशील जी इस मार्केट में, अगर कुछ F&O या नॉन F&O स्टॉक्स जो अच्छे लग रहे हो आपको? तो देखिए हिंडाल अच्छे लगने में तो अरुण सॉरी अनुज ज्यादा अब माइंड हमारा शॉर्ट के ट्रेड्स को सर्च करने लगा है, जो ट्रिगर हो सकता है 2 दिन 4 दिन रुक के होंगे। एकदम से कोई बड़ा कॉल लेना है तो बंधन बैंक में नॉन ट्रेडिंग व्यू कोई ले, 6 महीने के दृष्टिकोण से अगर डिलीवरी उठाए तो मुझे लगता है जो बंधन बैंक के न्यूनतम स्तर आ गए हैं, अगले 6 महीने में 50%, 60%, 70% ऊपर हो जाए, उस तरह की चार्ट है। और बंधन बैंक में भले ही रोज के फ्लक्चुएशंस बहुत मिलते हैं, जिसमें ट्रेडिंग करना सरल नहीं है, पर जो डिलीवरी उठा के काम करेगा तो बंधन बैंक में मुझे लगता है कि ये बाजार का एक कॉन्ट्रा कॉल है इंडेक्स के बॉटम भाव पर। और आज इंडेक्स जब एकदम हाईएस्ट हाई पे, बंधन बैंक इंडेक्स के बॉटम भाव पे मिल रहा है, 4000 पॉइंट निफ्टी नीचे वाले भाव पे बंधन बैंक मिल रहा है। और इसकी फॉर्मेशन हमें कंपेल करती है कि नॉन ट्रेडिंग डिलीवरी बाई कॉल में 50 से 70% 6 से 8 महीने में बंधन बैंक में मिलता लगता है। ओके, आईटी स्टॉक्स में अब क्या पैटर्न बन रहे हैं कुछ, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो? देखिए आईटी स्टॉक्स में मुझे लगता है 2-1 दिन का और थोड़ा कंसोलिडेशन हो। आज जैसे इन्फोसिस ने थोड़ा नीचे का रुख लिया और विप्रो भी कंसोलिडेशन मोड में, टीसीएस, तो 2-3 दिन इनको देख करके क्या पता बाकी ब्रॉडर स्टॉक्स में करेक्शन आए और इंडेक्स के फॉल को डैम्पन करने के लिए आईटी स्टॉक्स एक फाइनल सर्ज अभी भी यहां से दे सकते हैं। मैं लार्ज कैप आईटीज की बात कर रहा हूं। ओके अच्छा सुशील जी, प्रीशियस मेटल्स पे गोल्ड में ये जो स्विंग आ रहा है, इस पर आपका कोई टेक है क्या? गोल्ड पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? हाँ, जैसे 2155 मैंने आपसे कहा ना शुरू में ही कि 2155 के ऊपर चल गया गोल्ड तो वहां और लेना चाहिए। पुरानी तेजी के साथ साथ 2155 पर नई तेजी करें। हो सकता है गोल्ड 2300 2350 तक भी चला जाए। 10-12% की एक बड़ी स्विंग मिल सकती है इतने बड़े हुए लेवल से भी, अगर $2155 के ऊपर गोल्ड चल पड़े। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिर सुशील जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स पर बात करने के लिए। थोड़ा सा